चलिए बच्चों, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना। तो सही विकल्प चुने। बिहार में अंग्रेजों के समय में किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो बिहार में अंग्रेजों के समय में किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था थी। क्या थी? अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त वाला व्यवस्था थी। अंग्रेज के आने से पहले भूमि का मालिक कौन था? कौन होता था? तो भूमि का मालिक जमींदार होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन की मालिक किसान को माना गया है। अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अपनी आय को बढ़ाना ही अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि उसकी आय कैसे बढ़े। निम्नलिखित का जोड़े बनाए। तो महालवारी व्यवस्था कहाँ था? पंजाब में था। नील दर्पण किसने लिखा है किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। नगदी फसल कौन है? तो नील है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में ये लागू हुआ। अंग्रेजों के शासन से पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में भूमि का मालिक जमींदार या राजा होते थे और किसान भूमि जोतते थे और उपज का एक हिस्सा लगान के रूप में देते थे और यह प्रणाली क्षेत्र विशेष में अलग अलग थी। तो ये पहले की व्यवस्था थी। अंग्रेज के आने से पहले कैसे थी? तो राजा उसका मालिक होता था या जमींदार भूमि का, और किसान भूमि क्या करते थे? जोतते थे और उपज का कुछ हिस्सा, जनरली 1/6 हिस्सा दिए जाता था। भूमि व्यवस्था की किन विशेषताओं को आप हानिकारक मानते हैं? तो भारी कर वसूली और किसान पर अत्यधिक बोझ, बिचौलियों को लाभ और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, यह सब हानिकारक विशेषताएं थी। क्या क्या थी? भारी कर वसूली, टैक्स ज़्यादा लगना, किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल देना और बिचौलियों को लाभ और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, यह सब हानिकारक विशेषता थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए गए परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं? तो यह परिवर्तन अंग्रेज की आर्थिक स्वार्थ सिद्धि के साथ का साधन थे। यह परिवर्तन अंग्रेजों की आर्थिक स्वार्थ सिद्धि का साधन थे, है ना। अंग्रेज के द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य बार बार अलग अलग तरीका से नियम लगाता था कि कैसे अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए टैक्स पर, ताकि अधिक से अधिक टैक्स हो, तो अधिक से अधिक राजस्व संग्रह करना, जिससे किसानों की हालत बिगड़ती थी। और इसलिए वो बार बार आर्थिक निजी स्वार्थ के लिए परिवर्तन करता था रूल को, टैक्स राजस्व वसूली के रूल को। अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी? संक्षेप में बताएं। तो आज की व्यवस्था में किसान पर को अधिक अधिकार प्राप्त है, सरकार उन्हें सहायता देती है, परंतु अंग्रेज की व्यवस्था में किसान शोषित होता था, उस पर लगान का भारी बोझ था, है ना। अभी वैसा नहीं है। अभी क्या है? सरकार सब्सिडी देती है, सरकार अनेक अनेक स्कीम के द्वारा किसानों को मदद करती है, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है। इस तरह से ये है। उस समय ऐसा नहीं था। नई राजस्व नीति का भारतीय समाज में क्या असर हुआ? तो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई नई राजस्व नीति से। वे कर्ज में डूबने लगे, सामाजिक असंतुलन बढ़ा और विद्रोह की घटनाएं नई राजस्व नीति के से भारतीय समाज पर असर हुआ। नया राजस्व नीति मतलब टैक्स लेने का एक नया तरीका जब ईजाद हुआ उस समय, अंग्रेज के समय। नील की खेती का प्रमुख समस्या पर चर्चा करें। तो किसानों को जबरन नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था। नील की खेती में बोला जाता था कि इतना कट्ठा पर तीन कट्ठा, जैसे जनरली 3 कट्ठिया प्रणाली था कि कितना कट्ठा, 3 कट्ठा खेत पर हमें नील जो है ये लगाया जाना है। इस तरह का केस था। कुछ खेत एकदम पक्का था कि उस पर नील ही खेती करना है, ये एकदम कंपलसरी था, है ना। जबरन खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे खाद्यान्न मतलब खाने पीने वाला, जिससे पेट भूख मिटे, वो प्रभावित होता था। अब नील लगाएगा, जबरन नील लगवाएगा तो खाएगा क्या? नील खाएगा नहीं। तो गेहूँ चावल ये सारा चीज़ की कमी हो जाती थी। उन्हें बहुत कम भुगतान मिलता था और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती। उपजाता भी था लेकिन भुगतान भी उसे कम मिलता था, सस्ता दाम पर नील ले जाता था और आर्थिक स्थिति इससे किसानों की खराब होती गई।
तो ये चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर लिए, इसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।